राजस्थान में अभी नई सरकार का शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था कि राजधानी जयपुर दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से सहम उठी। दिन दहाड़े घर में घुसकर 3 लोगों ने राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कर दी। हत्यारों ने पहले 10 मिनट तक बैठकर गोगामेड़ी से बात की और फिर 20 सेकंड के अंदर 17 राउंड फायरिंग से गोगामेड़ी को छन्नी कर दिया। इसके बाद हत्यारे बड़े आराम से चलते बने। इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद राजस्थान उबल रहा है। राष्ट्रीय करनी सेना ही नहीं बल्कि पूरा राजपूत समाज सड़कों पर उतर आया है। कई जगह तोड़फोड़ भी हुई है। बुधवार को पूरे राजस्थान में बंद बुलाया गया। इस बीच पुलिस ने हत्याकांड के दोनों आरोपियों की पहचान कर ली है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही दोनों सलाखों के पीछे होंगे। लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े रोहित गोदारा गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी लंबे वक्त तक करनी सेना से जुड़े रहे। हालांकि बाद में लोकेंद्र सिंह कालवी के साथ विवाद के चलते करनी सेना से अलग होकर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना बना ली। पंजाब सीमा से सटे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के सुखदेव सिंह गोगामेड़ी राजपूत समाज के आक्रामक नेता के रूप में जाने जाते हैं। लोकेंद्र सिंह कालवी के निधन के बाद गोगामेड़ी राजपूत समाज के बड़े नेता के रूप में उभर कर आए थे। गोगामेड़ी का विवादों से पुराना नाता रहा है। साल 2017 में पद्मावत फिल्म के सेट पर बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मारकर गोगामेड़ी पहली बार सुर्खियों में आए थे। तब फिल्म की शूटिंग जयपुर में ही चल रही थी। फिल्म के कई सीन पर राजपूत करनी सेना ने आपत्ति जताई थी। इस घटना के बाद गोगामेड़ी राजपूत समाज के हीरो बन गए। गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर केस के बाद राजस्थान में हुए प्रदर्शन को लेकर भी गोगामेड़ी चर्चा में रहे थे। साल 2013 में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने बीएसपी के टिकट पर विधानसभा को चुनाव भी लड़ा था। हालांकि हार गए थे। वो करीब 33,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। खबर तो ये भी है कि साल 2018 में गोगामेड़ी ने बीजेपी से और इस बार कांग्रेस से टिकट मांगा था, लेकिन दोनों बार दोनों ही पार्टियों ने उन्हें नकार दिया। कुछ समय पहले सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से धमकी मिली थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर संपत नेहरा ने गोगामेड़ी को जान से मारने की बात कही थी। करनी सेना प्रमुख ने पुलिस को इस बारे में जानकारी भी दी थी, लेकिन तब ये नहीं पता था कि दुश्मनी इस कदर बड़ी हो जाएगी कि हत्या तक कर दी जाएगी। गोगामेड़ी के खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज थे। वो जिस मकान में रहते थे उस पर कब्जे का आरोप भी था। बताया जाता है कि उन पर करीब 21 मामले दर्ज थे। हत्या और आर्म्स एक्ट मामले में गोगामेड़ी को दोषी भी ठहराया गया था। दुष्कर्म का भी एक मामला था। हालांकि उस मामले में गोगामेड़ी बरी हो गए थे। कल दोपहर करीब 1 बजे सुखदेव सिंह अपने घर पर थे। उनके एक जानने वाले नवीन शेखावत ने उनसे मिलने का वक्त मांगा था। नवीन शेखावत अपने साथ 2 लोगों को लेकर आए थे। इन दोनों लोगों ने सुखदेव सिंह से मिलने की इच्छा जताई थी। चारों बैठे बातें कर रहे थे। तभी दोनों लड़कों ने अपनी जेब से पिस्टल निकाल ली और सीधा सुखदेव सिंह पर गोली चला दी। नवीन शेखावत समझ नहीं पाए कि ये क्या हुआ है। उन्होंने विरोध किया तो दोनों लड़कों ने उन पर भी गोलियां दाग दी। 17 राउंड फायरिंग हुई और फिर दोनों फरार हो गए। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और उनके दोस्त को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। अब सवाल ये था कि हत्या किसने की। पुलिस की जांच अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ले ली। बिश्नोई गैंग ने जो धमकी दी थी उसे पूरा कर दिया था। बिश्नोई गैंग के एक गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया के जरिए हत्या के बाद ये मैसेज दिया और कहा कि उसके इशारे पर ही ये मर्डर करवाया गया है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।